समाचार प्लस से खास बातचीत में निशंक ने कहा कि तैयारियों को लेकर सरकार की खामियों के चलते टल सकती है। वहीं केदारनाथ यात्रा पर बोलते हुए निशंक ने कहा कि सरकार के प्रति लोगों में रोष है। 12 में से 10 जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन 2 पर हार मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि विवेचनों की वजह से हम हारे हैं और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी, बड़े नेताओं के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। निशंक जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय कहते हैं कि भीतरी घात की वजह से कांग्रेस हार गई। मुख्य जिम्मेदारी 2 लोगों के ऊपर थी जो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, साकेत बहुगुणा और हरक सिंह रावत। आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर हार की वजह से भी ज्यादा फूट है? वो तो उनका अपना आंतरिक विषय है कि कांग्रेस क्या कहती है और उनके आंतरिक क्या कलह है। कांग्रेस के आंतरिक कलह जग जाहिर हैं, किसी से छिपे नहीं है। वो चाहे कैबिनेट की बैठक में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का विषय हो, चाहे कैबिनेट मंत्री का मुख्यमंत्री पर हमला हो, और चाहे वो बहुत सारे नीतिगत विषयों में मतभिन्नताएं रही हों जो सार्वजनिक हुई है। उसे कई बार संवैधानिक संकट का भी परिदृश्य नजर आता है। हालांकि उपचुनाव में हार हुई, लेकिन अगर नंदा देवी राजयात यात्रा की बात करें, पिछले साल भी नहीं हो पाई थी, इस साल भी बैठक की जाएगी। आपको उम्मीद है कि जो फिलहाल परिस्थिति है उसके हिसाब से राज्य सरकार करवा पाएगी नंदा देवी राजयात यात्रा? जो मुझे सूचनाएं हैं वो तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। 2 बार से लगातार वो टल रही है, जिसको 2012 में होना था, 12 वर्षों बाद ये होती है। 2000 में ये हुई थी। और मुझे याद आता है, मैं उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्री था, तब इस नंदा राजयात यात्रा को हमने हिमालय का महाकुंभ नाम दिया था। मैं नहीं समझ पाया कि चलिए पिछले साल तो समझ में आता है कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और इसलिए वो उस यात्रा का टलना हुआ, लेकिन उसके बाद तो 3 साल से रेगुलर तैयारी हो रही है और अभी भी तैयारी नहीं है। तो ये तो राज्य सरकार पर सवाल खड़ा करता है। संसदीय उपचुनाव का जोखिम लिया जा सकता है क्या? पार्टी इतनी सशक्त है प्रदेश में? नहीं, विषय है कि पहले तो वो निर्णय लें कि वो क्या करना चाहते हैं, और दूसरा विषय ये है कि निश्चित रूप में पार्टी वहाँ सशक्त है, ऐसा नहीं कि पार्टी वहाँ सशक्त न हो। समाचार प्लस से बात करने में बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, संकेतों की राजनीति खत्म होनी चाहिए और जमीन पे काम होना चाहिए। निशंक जी ने साफ तौर पे कहा कि केदारनाथ और नंदा देवी राजयात यात्रा के लिए राज्य सरकार काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और जहां तक बात रही भाजपा की, भाजपा उपचुनाव में मिली हार के बाद खुद को सशक्त मानती है। कैमरामैन दुष्यंत राणा के साथ राहुल डबास, दिल्ली, समाचार प्लस। एक बड़ी खबर आ रही देहरादून से, और जहां पर आज शाम 4 बजे राज्यपाल